नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, 23 तारीख से पंचग्रही युति का निर्माण हो चुका है। हमने बताया था कि 23 तारीख को मंगल का जो ये राशि परिवर्तन है ये सामान्य नहीं है, और हमने बताया था कि ये पंचग्रही योग जो बन रहा है इसमें राहु का जो कनेक्शन बन रहा है ये ज़्यादा सेंसिटिव है। एक्चुअली 4 ग्रह कुंभ राशि में पहले से विद्यमान थे। सूर्य, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, राहु, ये 4 ग्रह पहले से थे और 23 तारीख को इसमें मंगल की भी एंट्री हो गई, जिससे ये पंचग्रही योग का निर्माण कुंभ राशि में हो चुका है। कुंभ राशि जो कि वायु तत्व की राशि है, शनि की राशि है, और इस वायु तत्व की राशि में एक फायरी प्लैनेट मंगल का जाना ये बहुत अच्छी सूचना नहीं देता है। अच्छा, मंगल फायरी प्लैनेट है, कुंभ राशि में गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमेशा होता है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि यहाँ राहु के साथ भी इनका कनेक्शन बन रहा है। राहु के साथ ऐसा नहीं कि मंगल का कनेक्शन नहीं बनता है, वो भी बनता है, लेकिन कुंभ राशि में राहु हमेशा नहीं रहते हैं। 18 सालों में राहु कुंभ राशि में आते हैं, तो राहु और मंगल का जो कनेक्शन कुंभ राशि में बना है ये अपने आप में एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, और ऊपर से 4 ग्रह और इनके साथ मौजूद हैं। तो हमने ये बताया था कि ये टाइम जो है वो बड़ा लिथल होगा। इस समय आप देखिएगा कि एक वायु तत्व की राशि में अग्नि तत्व के ग्रह का जाना ये बहुत अच्छा नहीं है। ये वर्तमान की परिस्थितियों को भड़काने का काम करेगा। वर्तमान की परिस्थिति का मतलब वर्तमान में पूरी दुनिया में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, और ये जो युद्ध जैसे हालात बने हैं ये मंगल और राहु की जो युति जो 2 अप्रैल तक चलेगी वो इसको बढ़ाने का काम करेंगे। हमने बताया था कि इस कॉम्बिनेशन से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। इससे युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और भूकंप की स्थितियां, एयर स्ट्राइक, प्लेन क्रैश, इस तरह की घटनाएं होंगी। और आप देख रहे हैं कि 23 तारीख से अभी 4-5 दिन ही हुए हैं और वो इक्वेशंस बनने शुरू हो गए हैं। अभी आपने देखा कि भूमि से जुड़ी एक नई न्यूज़ मिली राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में। वहाँ पर जो है अचानक धरती फटी और वहाँ से क्रूड ऑयल निकलने लगा। लोग अचंभित हो गए कि आखिर ये कैसे होने लगा। तो ये मंगल और राहु की युति का ही परिणाम है। अभी 27 तारीख को आपने देखा कि कोलकाता में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हमने बताया था पीछे वीडियो में कि इस समय नॉर्थ ईस्ट का इलाका जो है वो बहुत सेंसिटिव रहेगा, और जिसकी वजह से आप देखिएगा कि वहाँ पर बार बार भूकंप के झटके, प्रदर्शन की घटनाएं, आगजनी, विस्फोट, आतंकी घटनाएं, इस तरह की घटनाओं का जन्म होगा। तो 2 अप्रैल तक का जो ये समय है जो मंगल और राहु की युति कुंभ राशि में बनी है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस समय बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। हाँ, एयर स्ट्राइक की अगर बात करें तो आप देखिए इस समय अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एयर स्ट्राइक चल रही है, और वहाँ पर कितने बुरे हालात हैं। ये अफ़गानिस्तान ने जो है उस पर हमला कर दिया है पाकिस्तान पर, और वहाँ पर बहुत बुरी स्थिति है, आपको पता ही है, न्यूज़ देखते होंगे। तो ये मंगल और राहु की युति का परिणाम है। अब इधर आप देख लीजिए ईरान और अमेरिका के बीच, ईरान अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, वो कभी भी जो है वहाँ पर भी बहुत बुरी स्थिति हो सकती है। तो ये जो वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उनको भड़काने का काम मंगल और राहु का आपसी संबंध ये करता ही है। ये अंगारक योग का काम यही होता ही है। अच्छी बात यह है कि अभी मंगल इस समय अस्त चल रहे हैं, इसलिए मंगल अपनी पूरी पावर नहीं दिखा पा रहे हैं। नहीं तो जिस तरह का कॉम्बिनेशन इस समय बना है
ये कहने में जरा सा भी संकोच नहीं होता कि तृतीय विश्व युद्ध इस समय शुरू हो सकता था। लेकिन अभी तृतीय विश्व युद्ध इसलिए नहीं शुरू होगा क्योंकि इस समय मंगल पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, साथ ही साथ गुरु की दृष्टि भी इनके ऊपर है। अन्यथा इस समय जो है युद्ध के जो हालात बनते वो विश्व युद्ध से कम नहीं होते। लेकिन इस समय में विश्व युद्ध की नींव जरूर रखी जाएगी। इस समय ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जो आगे चल के विश्व युद्ध का रूप ले सकती हैं। तो ये जो कंडीशन है इस समय वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम बार बार आपको जो वीडियो दे रहे हैं वो डराने के लिए नहीं दे रहे हैं। हम आपको ग्रहों के आकलन के आधार पर ये बताते रहते हैं कि इस समय वर्तमान में क्या परिस्थितियां हैं और आपको क्या प्रिकॉशंस इस समय लेनी है। इस समय जो है अपने बच्चों पर आप बहुत ध्यान रखें। बच्चों के एग्ज़ाम्स का इस समय सीज़न चल रहा है और बच्चों पर अनावश्यक प्रेशर आप मत बनाएं। प्रायः गार्जियन क्या करते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम में बच्चों पर अननेसेसरी प्रेशर बनाते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बच्चों पर आप ध्यान मत दीजिए, बच्चों पर ध्यान दीजिए, वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिए। लेकिन अनावश्यक प्रेशर बच्चों पर मत बनाइए, क्योंकि इस समय जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है ये बच्चों को कोई गलत कदम उठाने पर बाध्य कर सकता है। इसलिए बच्चों से अपनी बॉन्डिंग बिल्कुल ठीक रखिए और उनके बिल्कुल करीब रहिए। उन पर अनावश्यक दबाव, ज़्यादा नंबर लाने का मत बनाइए। अपने रिश्तों पर भी इस समय बहुत ध्यान दीजिए। हम कई वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि ये समय जो है वो रिश्तों को तोड़ने का काम करेगा। ये जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है पंचग्रही योग, इससे क्या हो रहा है कि इस समय आप ये महसूस भी कर रहे होंगे कि आपके पुराने रिश्ते आपसे दूर जा रहे हैं। तो इस पर विशेष ध्यान रखिए और ख़ास तौर से स्पाउस से रिलेशन आपके इस समय खराब हो सकते हैं। इस समय चंद्र ग्रहण का भी का रिज़ल्ट आना शुरू हो गया है और सूर्य ग्रहण के तो रिज़ल्ट आ ही रहे हैं। तो ये जो टाइम है ये बहुत सेंसिटिव है। इस समय जो है विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पहला बच्चों पर विशेष ध्यान दीजिए और अपने पर्सनल रिलेशंस पर भी विशेष ध्यान दीजिए। जो भी आपके रिश्ते हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके बीच में भी मन मुटाव की स्थितियां बार बार उत्पन्न होंगी। अपने क्रोध पर इस समय बहुत नियंत्रण रखें। ये जो कॉम्बिनेशन है इसकी वजह से इस समय क्रोध बहुत ज़्यादा आएगा। लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे और ज़रा देर में बात बिगड़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति न पैदा होने दें। और एक अंतिम बात, यात्रा पर विशेष ध्यान दें। अगर आपको बाहर कहीं जाना है तो बहुत सावधानी से जाएं और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, जैसा कि होली का त्यौहार है तो बहुत भीड़ भाड़ वाली जगहों से आप बचें। इसमें बहुत हुड़दंग होती है, हल्ला गुल्ला होता है। तो मार्केट में जहाँ बहुत भीड़ है बड़ा सावधानी से जाएं, क्योंकि इस समय ग्रहों की ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं, कहीं कोई आतंकी घटना ना हो जाए, विस्फोट ना हो जाए, भगदड़ ना हो जाए। इस तरह की घटनाएं बार बार हो सकती हैं। तो इसलिए इसको लेकर आप बिल्कुल भी अलर्ट इस समय रहिएगा। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।